पिछला बार हम जो पढ़ाए थे प्राचीन भारतीय के इतिहास में, वो प्राचीन भारतीय स्रोत के बारे में हम चर्चा किए थे, और उसी से संबंधित जो भी भाग बचा हुआ है हम उस पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम भारतीय इतिहास के विषय में हम चर्चा किए थे कि भारतीय इतिहास के विषय में हम किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कितने स्रोत है पूरा भारतीय इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले बात है कि हम इसके पहले चर्चा किए थे कि भारतीय इतिहास के विषय में हमको जो जानकारी चाहिए वो 4 स्रोतों से जानकारी चाहिए। वो था धर्म ग्रंथ था, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व साक्ष्य। तो इसमें हम धर्म ग्रंथ के बारे में चर्चा किए थे कि धर्म ग्रंथ जो है प्राचीन काल से भारत जो है धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ 3 प्रकार के धार्मिक धाराएं बह रही थी, एक वैदिक, एक बौद्ध और एक जैन। जैन धर्म से संबंधित यहाँ जो है विचारधाराएं प्रवाहित हो रही थी। तो अब यहाँ पर हम चर्चा किए थे कि वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता था। तो ब्राह्मण धर्म के बारे में हम चर्चा किए थे कि वेद शब्द का ज्ञान क्या होता है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, महत्व ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। अब कहता है कि ये जो शब्द जो है, वेद शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है। तो ये संस्कृत के वेद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों के संकलन के बारे में बताए थे कि वेदों का संकलन किसने किए थे, तो उसके बारे में भी हम चर्चा किए थे कि महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास ने किए थे, और इससे हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी भी हमको मिलती है ना। कुछ लोग जो है वेदों का अपरुष मानते हैं, यानी कि दैवीकृत भी मानते हैं। इसके बारे में हम चर्चा किए थे। उसके बाद वेदों की संख्या 4 है। उसमें कौन था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है, तो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। इतिहास के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो इसके बारे में जो है इसमें हम चर्चा किए थे कि वेद के बारे में। तो वेद को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है भाई? वेद को है 4 भागों में बांटा गया है। वेद को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद, और एक जो है अथर्ववेद के बारे में चर्चा करें। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसके बारे में जो चर्चा जो कर रहे हैं ऋग्वेद के बारे में, तो आज हम जो चर्चा करेंगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद क्या है, इस पर आज हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर जो है अब कहता है कि ये जो है ये जो देख रहे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो देख रहे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो है कि ऋग्वेद क्या है भाई? तो यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे कि चारों वेदों में
चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यानी कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कहीं कोई दिक्कत? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो इसके बारे में जो हमको जानकारी प्राप्त किसके बारे में प्राप्त होती है भाई? जानकारी ये है आर्यों के विषय में हमें राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्यों के विषय में राजनीतिक विषय या राजनीतिक प्रणाली और क्या है भाई? आर्यों के विषय में जो हमको जानकारी मिलती है राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि आर्य लोग भारत में कैसे आए, कहाँ पर रहें, उसकी वेशभूषा क्या थी, उसकी रहन सहन क्या थी, उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो इसके विषय में हमको जानकारी मिलती है। अब कहता है कि ऋग्वेद जो है, अभी आप कहता है कि ऋग्वेद जो कहता है कि ऐसा ज्ञान, कहता है कि ऋग्वेद जो है ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध है। क्या है? जो ऋचाओं में बद्ध है, जो ऋचाओं में बद्ध है, जो ऋचाओं में बद्ध है। यानी कि आर्यों के विषय में जो हमको जो जानकारी मिलती है, जो आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है, आर्यों के विषय में उसकी राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में हमको जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद एक ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं में बद्ध है। क्या है? जो ऋचाओं में बद्ध है। अब कहता है कि इसमें कुल मंडल कितने हैं भाई? अब इसमें कहता है कि कुल मंडल कितने हैं? कुल मंडल इसमें कहा जा रहा है कि कुल मंडल कितना है? ऋग्वेद में कुल मंडल जो है 10, अष्टक, 8, सूक्त, 1028 है। अब कह रहा है कि 1028 जो है, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक सूक्त में, यहाँ पर देखिए प्रत्येक सूक्त में जो है क्या कह रहा है कि 3 से 100 तक मंत्र होते हैं। यानी प्रत्येक सूक्त में जो है, प्रत्येक सूक्त में 3 से लेकर 100 तक मंत्र होते हैं। प्रत्येक सूक्त में जो होते हैं 3 से लेकर 100 तक मंत्र होते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि अब यहाँ पर क्या रहा है कि ऋग्वेद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो ऋग्वेद के यानी कि पुरुष रचना, यानी ऋग्वेद की जो रचना जो करने वाले हैं, मंडल की जो रचना करने वाले हैं, सूक्त की जो रचना जो करने वाले हैं, वो यहाँ पर है कि सूक्तों के पुरुष रचयिता, सूक्तों के पुरुष रचयिता, सूक्तों के पुरुष रचयिता यानी मंडल के रचयिता। सूक्तों के पुरुष रचयिता में कौन कौन थे? तो सूक्तों के पुरुष रचयिता में जो थे वो थे गृहस्थ सम्मत, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गृहस्थ सम्मत,
विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, वामदेव, भारद्वाज। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सूक्तों के पुरुष से चाहता है, यानी जो पुरुष जो हमारा ये जो वेद जो है, ऋग्वेद जो है, उसकी जो रचना जो पुरुष सूक्तों यानी कि सूक्तों की जो रचना जो किया गया, प्रत्येक सूक्त में 3 से लेकर 100 तक मंत्र होते हैं। और उसकी जो रचना जो करने वाले जो हमारे जो ऋषि महात्मा जो थे, वो पुरुष रचयिता में गृहस्थ, संवत, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, वामदेव और भारद्वाज थे, यानी कि भारद्वाज थे। अब यहाँ पर कह रहा है कि पुरुष रचयिता में, अभी तो पुरुष हो गया, अब महिला रचयिता जो हमारे जो ऋग्वेद की जो रचना करने में सबसे अहम योगदान जो करने वाले हैं पुरुष रचयिता में, उसके बारे में चर्चा किया गया। अब महिला में क्या हो जाएगा, तो महिला में कौन कौन है भाई, तो महिला में लोपामुद्रा, सची, घोषा, पैलोमी, काछावृत्ति, ये सब प्रमुख है। जितना जो देख रहे हैं वो काछावृत्ति, लोपामुद्रा, सची, घोषा, पैलोमी, काछावृत्ति, ये सब स्त्री रचयिताओं में हैं। इन्होंने ऋग्वेद की रचना में अहम योगदान दिए हैं। अब यहाँ पे कहता है कि ऋग्वेद के दूसरे और 9वें मंडल, ऋग्वेद के दूसरे एवं 9वें मंडल जो है सबसे प्राचीन है। यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के दूसरे, यानी कि हम यहाँ से इसको हम निकाल देते हैं, तो कहता है कि दूसरे मंडल ऋग्वेद के दूसरे मंडल, यानी कि ऋग्वेद के देख रहे हैं दूसरे एवं 9वें मंडल, देख रहे हैं 9वें मंडल सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। देख रहे हैं, यानी कि आप लोग का कंपटीशन में जो है आपका ऋग्वेद के बारे में कहीं ना कहीं से 1-2 प्रश्न आ जाता है, तो उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि ऋग्वेद में चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद से हमको जानकारी आर्यों के विषय में मिलती है, उसकी राजनीतिक प्रणाली के बारे में, इतिहास, उसकी राजनीतिक प्रणाली एवं उसके इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के बारे में बताया जाता है कि ऋग्वेद एक ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं में बद्ध है। इसमें कुल 10 मंडल, 8 अष्टक और 1028 सूक्त हैं। और प्रत्येक सूक्त में जो है, एक सूक्त में 3 से लेकर 100 मंत्र हैं, 100 तक मंत्र हैं। अब कह रहा है कि ऋग्वेद के दूसरे एवं 9वें मंडल सबसे प्राचीन है और पहला एवं 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया है। उसके बाद हम चर्चा किए थे कि सूक्तों के पुरुष रचयिता में आपका गृहस्थ, संवत, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, वामदेव, भारद्वाज है। महिला में लोपामुद्रा, सची, घोषा, पैलोमी और काछावृत्ति प्रमुख है। उसके बाद अब कहता है कि यहाँ पर 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल जो है उसकी जो प्रशिष्ट, जो हस्तलिखित प्रतियों के प्रशिष्ट जो मिले हैं उसको हम खील कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल
यहाँ पर जो है ये 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित 8वें मंडल के हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट 8वें मंडल के परिशिष्ट को क्या कहते हैं? खील कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खील कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इसमें बाल खील सूक्त भी है ना? खील कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? खील सकते हैं। आप कहते हैं कि इसमें बाल खील सूक्त, इसमें बाल खील सूक्त है, इसमें बाल खील सूक्त है, जिसमें इसमें नहीं, गलत है ना? अब यहाँ पर अब इसमें चर्चा किया कि 8वें मंडल में हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खील कहते हैं। तो कहता है कि एक है आपका बाल खील सूक्त, बाल खील सूक्त। देख रहे हैं इसमें कितना सूक्त है? इसमें 11 सूक्त है, 11, इसमें 11 सूक्त है। यानी कि इसमें जो देख रहे हैं बाल खील सूक्त जो है, इसमें कितना है? 11 सूक्त है, इसमें 11 सूक्त है। और उसमें जो ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित प्रतियों के जो परिशिष्ट जो मिली है, उसको हम लोग खील कहा गया। अब कहता है कि ऋग्वेद के नासदीय सूक्त को हम निर्गुण ब्राह्मण का विवरण है ना? यानी कि ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में अब कह रहा है यहाँ पर ऋग्वेद के नासदीय सूक्त को, है ना, सूक्त में निर्गुण ब्राह्मण का विवरण मिलता है। क्या मिलता है? निर्गुण ब्रह्म का विवरण मिलता है। यानी कि ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का विवरण मिलता है। तो यहाँ पर आपको हम जो चर्चा कर रहे थे, अब यहाँ पर यह है कि ऋग्वेद ही नहीं, अब यहाँ पर चर्चा हो रहा है कि ऋग्वेद ही नहीं, ये ऋग्वेद भारत में कह रहा है कि ऋग्वेद भारत की ही नहीं, ये पूरे विश्व की सबसे प्राचीन साहित्य है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऋग्वेद जो है, कह रहा है कि ऋग्वेद जो है प्राचीन, ऋग्वेद जो है ऋग्वेद भारत की ही नहीं ये संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना है। संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना है। देखिए, जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी, उस समय विश्व में कोई भी पुस्तक की रचना नहीं हुई थी, और पूरे संसार में ऋग्वेद ही ऐसा एक ग्रंथ है जो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन ग्रंथ को माना जाता है। ऋग्वेद को माना जाता है संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम जो रचना जो है वो ऋग्वेद को ही माना जाता है। अब इसके बारे में बताता है कि तिथि क्या है भाई। इसकी जो रचना काल जो है, ऋग्वेद की जो रचना काल है, ऋग्वैदिक काल की जो रचना काल, ऋग्वैदिक काल की जो समय जो है, पीरियड जो है, ऋग्वैदिक काल की जो ऋग्वेद की जो रचना जो हुई उसका काल क्या है भाई। तो इसको काल जो है
1500 से 1000 ईसा पूर्व इसकी काल है। इसके जो काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, और इससे हमको जो जानकारी जो मिलती है, आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है, इसकी राजनीतिक प्रणाली और उसके इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ऋग्वेद एक ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं में बद्ध है। इसमें कुल 10 मंडल होते हैं, 8 अष्टक होते हैं, 10 से 28 सूक्त होते हैं, और प्रत्येक सूक्त में जो है वो आपका 3 से 100 तक मंत्र होते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें चर्चा किए थे कि ऋग्वेद के दूसरे एवं 9वें मंडल सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल जो है उसको बाद में जोड़ा गया। इसमें हम ये भी चर्चा किए थे कि जो मंडल के जो सूक्तों की जो रचयिता जो है पुरुष में जो जेंट्स लोग जो रचना जो किए थे वो गृह संबंध है विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, वामदेव, भारद्वाज। महिला में है लोपामुद्रा, सची, घोषा, पैलोमी, काछावृत्ति है। अब उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में एक हस्तलिखित प्रतियों का परिशिष्ट मिला है जिसको हम लोग खील कहते हैं। इसमें बालखील जो है, बालखील सूक्त जो है उसकी संख्या 11 है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का विवरण मिलता है। अब ऋग्वेद के बारे में बताता है कि भारत के ही नहीं संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना है। इसकी जो रचना काल है, इसका काल के बारे में जो बताया जाता है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बारे में बताया जाता है कि इसकी रचना हुई थी। अब इसके बाद हम इसको चर्चा करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद के बारे में ऐतिहासिक ऋग्वेद के अधिकांश भाग में देवताओं की स्तुति किया गया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऋग्वेद के बारे में कह रहा है कि ठोस ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है। ठोस ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है। अब कह रहा है कि ठोस ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है। कारण क्या है? ठोस ऐतिहासिक सामग्री का अभाव क्यों है? क्योंकि इसमें जो है देवताओं के स्तुति के बारे में वर्णन किया गया, इतिहास से कोई मतलब नहीं है। यानी कि इसमें जो है देवताओं की स्तुति के बारे में वर्णन है। ठोस ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है क्योंकि इसमें जो है देवताओं की स्तुति के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपके इसमें ऐतिहासिक सामग्री का भी पुटअप मिलता है। इसमें जो है आपका जो है इसमें भी है, लेकिन इसके कुछ मंत्र जो है ठोस ऐतिहासिक सामग्री भी उपलब्ध करवाते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ मंत्र भी, यहाँ पर जो है कुछ मंत्र ठोस कुछ मंत्र जो है ठोस ऐतिहासिक कुछ मंत्र जो है ठोस ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। ठोस ऐतिहासिक सामग्री है। अब इसमें कहते हैं कि ठोस ऐतिहासिक सामग्री है क्या भाई? तो दशराग युद्ध के बारे में चर्चा जानते हैं। दशराग युद्ध जिसमें राजा सुदास, भरत जन का नेता राजा सुदास और 10 जनों का नेता जो उसका जो मुख्य पुरोहित जो थे विश्वामित्र के बीच में ये दशराग युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे। तो यहाँ पर जो है ठोस ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हैं, जैसे दशराग युद्ध, जैसे इसका है दशराग युद्ध।
तो कह रहा है यहाँ पे क्या, भारत कबीले के राजा कौन था भाई, सुदास। भरत कबीले का राजा कौन था, सुदास के मुख्य पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ। इसका मुख्य पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ। और 10 जनों का, तो सुदास, और इसके इसमें जो है भरत कबीले के राजा सुदास के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ एवं पुरु कबीले के बीच आपका जो है युद्ध हुआ था। पुरु कबीले के बीच युद्ध हुआ था। तो ये पुरु कबीले में कौन थे, 10 जन, यानी कि आर्ज और प्लस अनार्ज। ये 10 जन का जो थे, इसका पुरोहित कौन थे, इसका पुरोहित थे विश्वामित्र। इसका जो पुरोहित जो थे विश्वामित्र थे। इसका पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र। यानी दशराग युद्ध जो हुआ, भरत कबीले के राजा सुदास के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ और पुरु कबीले जो 10 जन के पुरोहित जो थे वो विश्वामित्र। ये दोनों के बीच ये परुष्णी नदी के, तो यहाँ पर जो है ये दोनों के बीच युद्ध हुआ। तो कहाँ हुआ भाई, परुष्णी नदी, जिसको वर्तमान में हम लोग कहते हैं रावी नदी। रावी नदी के तट पर हुआ। देख रहे हैं, दशराग युद्ध जो हुआ, भरत कबीले के राजा सुदास के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ इसका पुरोहित थे और 10 जन आर्ज प्लस अनाज के पुरोहित विश्वामित्र। ये दोनों के बीच में, यानी कि भरत कबीले के राजा और 10 जन, यानी कि उसका पुरोहित जो थे, पुरु कबीले के पुरोहित जो थे विश्वामित्र, उसके दोनों के बीच में जो है परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ। जिसमें क्या हुआ, उसमें पुरु कबीला हार गया। पुरु कबीला पराजित हुआ और राजा सुदास जो है भारत का चक्रवर्ती शासक बना। यानी कि यहाँ पर जो है, जो आपका जो कह रहा है कि ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो उसमें आपका जो पुरु कबीला 10 जनों का जो दशराग युद्ध जो कहा जाता है, 10 जनों की हार हुई और इसमें सुदास जो था ये चक्रवर्ती शासक भारत का बना। ये चक्रवर्ती शासक क्या हुआ, भारत का बना। अब कहता है कि भरत जन का राजवंश क्या था। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। भरत जन का राजवंश, भरत जन का जो राजवंश जो था वो क्या था, वो था त्रिशु। ये भारत जन का राजवंश जो था वो था त्रिशु था। इसके प्रतिनिधि कौन थे, इसके प्रतिनिधि थे देवोदास। इसके जो प्रतिनिधि थे देवोदास, और क्या थे, प्रतिनिधि थे देवोदास और सुदास थे। यानी भरत जन का जो राजवंश जो था वो त्रिशु और उसका प्रतिनिधि जो थे देवोदास और सुदास थे। इसके बारे में
इसको अब इधर मिटाते हैं। सुदास थे। अब इसके बारे में कहता है कि परसुनी नदी यानी कि रावी नदी के बाद इसके यानी कि दशराग युद्ध जो हुआ था वो रावी नदी यानी परसुनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें 10 जनों की हार हुई, यानी कि पुरु कबीले की हार हुई, और आपका जो भरत कबीले का राजा जो है सुदास जो है वो जीते, यानी कि विजय हुए और भारत का चक्रवर्ती शासक ये बने। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जन कितना थे भाई? 5 जन थे। ऋग्वेद में कितने जन थे? 5 जन। जैसे हम कह रहे थे कि भरत जन का एक राजवंश हुआ, तो इसमें कौन कौन थे? 5 जन। तो इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में 5 जन थे, यदु, द्रहु, तुर्बस, देख रहे हैं, यदु, द्रहु, तुर्बस, पुरु और अनु, यानी ऋग्वेद में 5 जन हुए, यदु, द्रहु, तुर्बस, पुरु और अनु। अब यहाँ पर कह रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंस क्या है कि ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण कर रहा है कि ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण जो करने वाले हैं उसको कौन सा ब्राह्मण कहा जाता है? होत्री ब्राह्मण, होत्री पुरोहित। यानी ऋग्वेद में जो भी मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उसको कहा जाता है होत्री ब्राह्मण। उसको क्या कहा जाता है? तो ये ऋग्वेद में जो मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं वो यज्ञ के समय करते हैं, और उस समय जब यज्ञ होती है तो होत्री ब्राह्मण जो है उसका उच्चारण करते हैं, होत्री ब्राह्मण के द्वारा उच्चारण किया जाता है। अब कहता है कि ऋग्वेद में 5, ऋग्वेद की कितनी शाखाएँ हैं? 5 शाखा है। ऋग्वेद की कितने शाखाएँ हैं? शाखा। अब कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी शाखाएँ हैं? तो 5 हैं। 5 कौन कौन है भाई? तो 5 है साकल। ऋग्वेद में 5 शाखाएँ हैं। कौन है? साकल, बास्कल, साकल हो गया, बास्कल, अश्वलायन, साकल, बास्कल, अश्वलायन, संखायन और मंडूक। और क्या है? और मंडूक। यानी कि ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण जो, यानी कि यज्ञ के समय जो है मंत्रों का जो उच्चारण जो करने वाले होते हैं ऋग्वेद में, मंत्रों यानी कि ऋग्वेद में यज्ञों के समय मंत्रों का जो उच्चारण करने वाले होते हैं वो हैं होत्री ब्राह्मण करते हैं। अब कहता है कि ऋग्वेद की 5 शाखा है, और 5 शाखा कौन कौन है? साकल, बास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडुक। तो ये 5 शाखा है, ये 5 शाखा है। अब कहता है कि कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या जो है 10,600। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,600। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें 600 जो है, अब ऋग्वेद में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद के में 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में जो है कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है,
जिसे हम लोग पुरुष सूक्त कहते हैं, उसमें सर्वप्रथम शूद्र के बारे में चर्चा किया गया। अब कहता है कि ऋग्वेद में यानी कि 10वें मंडल बाद में जोड़ा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पुरुष सूक्त। क्या कहते हैं इसको कहते हैं पुरुष सूक्त। अब पुरुष सूक्त को जो है तो इसको हम कहते हैं ब्रह्मा भी कहते हैं, पुरुष को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल को हम लोग पुरुष सूक्त कहते हैं। तो पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले शूद्रों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें जो है पुरुष सूक्त में ही शूद्रों के बारे में वर्णन है। सर्वप्रथम पुरुष सूक्त, यानी कि इसमें ऋग्वेद में जो है यानी कि शूद्रों के बारे में वर्णन किया गया है, और इसी में जो है चारों वर्ण के बारे में भी चर्चा किया गया है। इसी में जो है चारों वर्ण के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। यानी कि ऋग्वेद में 10वें मंडल बाद में जोड़ा गया है, जिसको हम लोग पुरुष सूक्त कहते हैं। और पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले शूद्रों के बारे में वर्णन किया गया है, और पुरुष सूक्त में ही चारों वर्ण के बारे में भी चर्चा किया गया है। पुरुष अर्थात ब्रह्मा, यानी पुरुष अर्थात ब्रह्मा, यानी कि चारों वर्ण के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। अब कहता है कि सोम के बारे में जो चर्चा जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। यानी कि अब यहाँ पर देखते हैं कि सोम का जो वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। इसको कहाँ किया गया है? सोम का जो वर्णन जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। 9वें मंडल में किया गया है। इसी में आपका ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसी में यानी कि ऋग्वेद में जो है लोकप्रिय गायत्री मंत्र, जिसको हम लोग सावित्री भी कहते हैं, है ना, इसी में से लिया गया है। आपका जो है ऋग्वेद में यानी कि गायत्री मंत्र लोकप्रिय गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया, जिसको हम लोग सावित्री भी कहते हैं। इसमें लोकप्रिय गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसे हम लोग उसका उच्चारण भी करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो प्रचोदयात्। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद जो है वो आर्जुवेद है। क्या है? अब कह रहा है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऋग्वेद का उपवेद, इसका उपवेद क्या भाई, इसको कहते हैं आर्जुवेद। ऋग्वेद का जो उपवेद जो है उसको हम लोग कहते हैं आर्जुवेद कहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे चर्चा का बढ़ाव कर देते हैं कि ऋग्वेद में जो है ठोस ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है, कारण कि देवताओं की स्तुति के बारे में इसमें जो है वर्णन किए, देवताओं की स्तुति के बारे में वर्णन है। कुछ मंत्र ठोस ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,600 है। 10वें मंडल बाद में जोड़ा गया है, जिसको पुरुष सूक्त भी कहते हैं। उसी में चारों वर्ण के बारे में वर्णन है। सर्वप्रथम शूद्र के बारे में इसी में वर्णन किया गया है। अब उसके बाद अब इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर जो है ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितना बार किया गया है?
ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार। सबसे प्रतापी देवता जो है इंद्र है। इसके बारे में 250 सूक्त को वर्णन किया गया है। 250 सूक्तों में वर्णन है। उसके बाद दूसरा स्थान किसका देवता का आता है? वो है अग्नि, जो देवताओं प्लस मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का काम करता है। इसके लिए 200 सूक्त में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी है? देवताओं की संख्या 33 है। इसमें जो है हिमालय पर्वत का भी चर्चा किया गया है। हिमालय पर्वत प्लस इसकी चोटी मुंजवत चोटी का भी चर्चा किया गया है। हिमालय पर्वत चोटी जो है मुंजवत पर्वत का चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में जन शब्द जो है 275 बार आया है। जन शब्द 275 बार आया है। 20 शब्द 170 बार आया है। 170 बार आया है। यजुर्वेद में ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत था। ऋग्वेद में माई शब्द का प्रयोग जुलाहा के लिए किया गया। ततर शब्द का प्रयोग ततर शब्द का जो प्रयोग किया गया करघा के लिए किया गया। ततर शब्द का जो प्रयोग किया गया वो करघा के लिए किया गया। सर्वाधिक इसमें जो है इसमें 25 नदियों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है। 25 नदियों का वर्णन है। सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो सिंधु है। पवित्र नदी जो है सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 3 बार किया गया है। गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। 3 बार किया गया है। तो आपकी ऋग्वेद की जो चर्चा जो था वो क्लियर हो गया। और अगर किसी भी तरह की कोई भी समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगे
तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम हर विषय से संबंधित हर टॉपिक्स पर हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।